आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज पूरा होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 को भारत की अध्यक्षता में पीपुल्स 20 की पहचान मिली। आज देवोत्थान एकादशी है। आज से विवाह सहित शुरू हो जाएंगे सभी मांगलिक कार्य। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान के आज पूरा होने की संभावना है। बचाव दल ने सुरंग में 45 मीटर से अधिक भीतर तक पाइप पहुंचा दिया है। इससे मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में मौजूद हैं और बचाव अभियान की जानकारी ले रहे हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिंचाली जोन में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों में सुरक्षा की लेखा परीक्षा करेगा। निर्माण के दौरान गुणवत्ता के श्रेष्ठ मानकों के पालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि NHAI के अधिकारी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के विशेषज्ञों का एक दल सुरंग विशेषज्ञों के साथ निर्माणाधीन सुरंगों का निरीक्षण करेगा और 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि 21वीं सदी में वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। वर्चुअल G20 लीडर्स समिट में अपने प्रारंभिक संबोधन में कल श्री मोदी ने कहा कि G20 को भारत की अध्यक्षता में पीपुल्स 20 की पहचान मिली। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि G20 की उनकी अध्यक्षता में अफ्रीका को G20 की सदस्यता मिली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास के एजेंडे को पूर्ण समर्थन प्रदान करना समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी का समर्थन करते हुए मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर किया है। भारत के पास इस महीने की 30 तारीख तक G20 की अध्यक्षता है। 2024 में ब्राजीलियाई G20 अध्यक्षता के दौरान G20 तिगड़ी में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश के विभिन्न मतगणना स्थलों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को जिलेवार दायित्व दिए गए हैं। इंदौर की मतगणना स्थल का निरीक्षण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन करेंगे। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार श्री राजन सीहोर और देवास के मतगणना स्थलों को भी देखेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह रीवा, सतना, पन्ना, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री दमोह और जबलपुर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे दतिया और ग्वालियर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रुचिका चौहान भिंड और मुरैना तथा उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला सागर और नर्मदापुरम स्थित मतगणना स्थलों को भी देखेंगे। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस ने सभी 230 कांग्रेस प्रत्याशियों और उनके मतगणना अभिकर्ताओं के लिए 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। नीमच में PG कॉलेज में मतगणना होगी। अधिकारियों ने कल इस संबंध में मतगणना स्थल और मतगणना परिसर का निरीक्षण कर मतगणना तैयारियों का जायजा लिया। शिवपुरी जिले में मतगणना के सिलसिले में गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाजापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिले की तीनों विधानसभाओं की मतगणना की जाएगी। मतगणना की तैयारियों के लिए कलेक्टर किशोर कान्याल ने कल मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। रीवा में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना होगी। मतगणना के लिए विधानसभावार गणना कक्ष बनाए गए हैं। धार जिला मुख्यालय में होने वाली मतगणना के लिए प्रशिक्षण 25 नवंबर को आयोजित किया गया है। इंदौर जिले की सभी पूर्व सैनिकों की विधवाओं और वीर नारियों के लिए राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन 26 नवंबर को इन्फेंट्री स्कूल महू में किया गया है। सैनिक कल्याण संचालनालय भोपाल द्वारा स्टेशन हेडक्वार्टर्स महू के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल KS सिरोही ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों की विधवाओं और वीर नारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान वीर नारियों और शहीद सैनिकों के माता पिता को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी
किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देवोत्थान एकादशी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जाएगा। आज गन्ने से बने मंडप में शालिग्राम की प्रतिमा और तुलसी के पौधे को रखकर उनका विवाह कराया जाएगा। मंदिरों और घरों में भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग में बेर, चने की भाजी, आंवला सहित अन्य मौसमी फल अर्पित किए जाएंगे। सनातन संस्कृति के अनुसार आज से विवाह सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अशोकनगर में आज प्रभात फेरी निकाली गई। ये आयोजन विगत 32 सालों से किया जा रहा है। अन्य शहरों और मंदिरों में भी विविध आयोजन हो रहे हैं। शिवपुरी में देवउठनी 11 पर बाल विवाह पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा में भी बाल विवाह करवाने वाले वर वधू के माता पिता और विवाह में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार समग्र विकास और संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। नई दिल्ली में कल जनजातीय विकास पर आदि व्याख्यान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि देश में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं और एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास है जो देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे। जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के नेताओं, हितधारकों और कलाकारों को भाषा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टरों के लिए आज नई दिल्ली में आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान आरंभ किया। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रामाणिकता और साक्ष्य आधारित विश्लेषण के आधार पर मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति बनाना है। आयुष मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया है कि इच्छुक आयुर्वेद चिकित्सक 15 दिसंबर तक ccrasagni@gmail.com पर अपनी रुचि प्रकट कर सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर रवि नारायणन आचार्य ने कहा है कि इस पहल से आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए अपने अनुभव और नवाचार पद्धतियों को प्रसारित करने का मंच मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस श्रृंखला के लिए सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ओमकारेश्वर से देवउठनी 11 से शुरू होने वाली 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा आज सुबह प्रारंभ हुई। इसकी शुरुआत 1976 में 5 लोगों द्वारा की गई थी। भिंड में 21 दिसंबर तक मोटे अनाज का उपार्जन किया जाएगा। शासन द्वारा उपार्जन मूल्य ज्वार का 3,180 रुपये और बाजरा का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित किया गया है। रीवा के सैनिक स्कूल में एक लड़ाकू विमान स्थापित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस विमान पर सफेद शेर का लोगो बना है। निंदौरी में कृषि विभाग द्वारा जिले में नवंबर माह में रबी फसलों के लिए फसलवार सलाह दी गई। मुरैना में स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से कहा है कि कैंसर जैसी बीमारी का पता लगते ही तुरंत इलाज शुरू करें। एम्स भोपाल में एपिलेप्सी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।